हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो हम लेकर आए हैं ये है हमारा हिस्ट्री, जो बिहारी स्पेशल हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले ही क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो क्लास को आप लास्ट तक जरूर अटेंड करें, तभी आपको इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी? तो किसे दी? आंसर इज ए अल बुरूनी को। किसे दी है? अल बुरूनी को दी है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, महमूद गजनवी के दरबार के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शाहनामा ग्रंथ लिखा? तो किसने लिखा है शाहनामा ग्रंथ? लिखा है फिरदौसी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी क्या है? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोह संघ का नेतृत्व किया। तो किसने किया? आंसर सी, चंदेलगढ़ ने। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो आंसर इज ए, मुल्तान राज्य के खिलाफ किया। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? आंसर इज ए, मुल्तान। नेक्स्ट है, सन 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध में परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो किसके पक्ष में रहा था? आंसर इज बी, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा। नेक्स्ट है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्या है इसमें, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आंसर इज सी, 1192 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। और प्रथम कब हुआ था? 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था? तो आंसर इज डी, भारत की विजय। क्या था? भारत की विजय। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को उस गुलाम का क्या नाम था जिसने सन 1206 में स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश की स्थापना की थी? आंसर इज डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को निम्नलिखित सरदारों में से किस सरदार ने बिहार और बंगाल के कुछ भाग को जीतने में सफलता पाई? आंसर इज सी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य सन 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर इज सी, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? हमारा 1194 में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से प्रथम कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो आंसर इज ए, गुजरात का मूल राज वृत्त। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज बी, सन 1206 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासकों ने सन 1178 में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह पराजित किया? आंसर इज बी, मूलराज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार भारत में तुर्की विजय को देवी कृपा मानता था? तो हसन निजामी और मिन्हाजुल सिराज दोनों। नेक्स्ट है हमारा, तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीयों के हार के क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए, तुर्की आक्रमण से पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था। बी, वर्ण तथा जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों में बंटा था। सी, धार्मिक दृष्टि से भारत अनेक संप्रदाय और उपसंप्रदायों में विभक्त था। आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्ता की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? तो आंसर इज सी, निजामुल मुल्की सियासतनामा में। कहाँ दी गई? निजामुल मुल्की सियासतनामा में। नेक्स्ट है, इरफान हबीब के अनुसार चरखा ईरान से भारत कब आया? तो आंसर इज सी, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिन्हाजुल सिराज के अनुसार किसने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक हो सकता है, अन्य सुल्तानों के एकता हो सकती है अथवा दो, एक या हो सकते हैं दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं।
अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबा में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। तो किसने कहा था? आंसर इज बी, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्कों से संबंधित है? ऑप्शन ए, सन 1192 और 1206 के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के द्वार पर निकटवर्ती क्षेत्रों तक हो गया था और बंगाल तथा बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। ऑप्शन बी क्या था? दूरवर्ती क्षेत्रों पर तुर्कों में शासन करने की शक्ति नहीं थी। सी, दिल्ली के दक्षिण भाग की सुरक्षा के लिए मुइज़ुद्दीन ने बयाना और ग्वालियर के शक्ति किले को भी अधिकार कर लिया। आंसर इज डी, तो इसमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, मोहम्मद गोरी का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, तुर्की सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर सी, मोहम्मद गोरी ने की थी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गोरी और तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ? तो मोहम्मद गोरी तराइन के किस युद्ध में पराजित हुआ? ऑप्शन ए, 1192 में। नेक्स्ट है हमारा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, हसन निजामी नामक विद्वान का आश्रयदाता कौन था? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? परंतु भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है इसमें हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन बी, लाहौर में। नेक्स्ट इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र को स्वामी बना क्योंकि वह ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी तथा भारत में छोड़े गए अधिकारों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश के इतिहासकारों ने कई नाम दिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नाम उपयुक्त है? ऑप्शन बी, आरंभिक तुर्क सुल्तान। नेक्स्ट है इसमें हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने नहीं करवाया? तो ऑप्शन डी, अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। नेक्स्ट इसमें हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन सी, घोड़े से गिरकर, यानी कि चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है इसमें हमारा, किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने किए। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तुर्गान ए चहलगामी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम कानूनी रूप से सुल्तान बना, इसका काल था सन 1210 से 1236 तक। नेक्स्ट इसमें, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा स्थापित हुआ? ऑप्शन ए, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हुसामुद्दीन निवास के विरुद्ध कब अधिकार अभियान चलाया? तो आंसर इज ए, सन 1225 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के रणथंभौर पर सन 1226 में अधिकार कर लिया, उसने परमाणु की राजधानी मंदसौर पर कब आक्रमण किया? आंसर इज बी, सन 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश से संबंधित हश्म कल्ब सुल्तानी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को। नेक्स्ट है, प्रथम तुर्की सुल्तान जो भारत की राजनीति को गजनी और मध्य एशिया की राजनीति पृथक करने में सफल रहा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट इसमें, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए सुल्तान 40 गुलाम सरदारों के गुट निरपेक्ष में संघर्ष हुआ? तो आंसर इज बी, इल्तुतमिश के। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल को जारी किया? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने के अवसर पर निम्नलिखित में से इल्तुतमिश
कौन सी कठिनाई नहीं थी, इल्तुतमिश के समय नहीं थी? तो ऑप्शन डी, राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इल्तुतमिश को दिल्ली पर तख्त कैसे मिला? तो ऑप्शन सी, दिल्ली के तुर्की अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया। नेक्स्ट है, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश ने किस प्रांत का गवर्नर था? तो ऑप्शन बी, बदायूं का। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सी चांदी सिक्का चलाया? ऑप्शन बी, टंका चलाया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। यह सम्मान खिलाअत इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? तो आंसर इज सी, 19 फरवरी 1229 को। ठीक है, तो फ्रेंड जो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो ये हमारा गुलाम वक्त चला था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको करा दिए हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास में फ्रेंड्स आप सब सभी क्वेश्चन याद कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।